जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रपाल सिकंदर। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल E2C। आप सभी का गाइज इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। बहुत दिन के बाद गाइज इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया जा रहा है। गाइज किसी काम से मैं व्यस्त हो गया था, अब आज से रेगुलर वीडियोज़ इस पर अपलोड किए जाएंगे। गाइज अपना प्यार और स्नेह गाइज इस चैनल पर बनाए रखिएगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। तो गाइज आज का पहला सवाल है, इन बांग्लादेश डॉट डॉट इज अ काइंड ऑफ फेयरी टेल्स। कि बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन ऐसा चीज है जो यह एक प्रकार का फेयरी टेल से परियों का कहानी है। ऑप्शन ए रूप थोका, ऑप्शन बी सूप थोका, ऑप्शन सी तूप थोका, ऑप्शन डी जुब थोका। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा रूप थोका। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब है रूप थोका। चलिए पहले जाना जाए कि रूप थोका होता क्या है। गाइज रूप थोका बांग्लादेश में बच्चों को सुनाई जाने वाली एक परियों की कहानी होती है, जिसे वहाँ की महिलाएं बच्चों को बहलाने या सुलाने के लिए सुनाती हैं। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा रूप थोका। कि बांग्लादेश में रूप थोका यह एक प्रकार की परियों की कहानी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है। गाइज अगला सवाल है, ए चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटन बाई डॉट डॉट। ऑप्शन ए जर्मन ग्रीर, ऑप्शन बी एची बेट्स, ऑप्शन सी एंटन चेखोव, ऑप्शन डी सिगानोया। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जर्मन ग्रीर। ठीक है गाइज। गाइज अगर सवाल ऐसे पूछ दे कि बताइए कि चाइल्ड इज बॉर्न है क्या, ऐसे है, स्पीच है, शॉर्ट स्टोरी है कि ड्रामा है, तो कहिएगा गाइज कि चाइल्ड इज बॉर्न यह एक ऐसे है। चलिए गाइज अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है। गाइज अगला सवाल है, ए डॉट डॉट वीमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस तबूज रिचुअल्स एंड कस्टम्स। किस प्रकार की महिलाओं को गाइज बहुत सारे रस्म रिवाज का सामना करना पड़ता है, उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है, बहुत सारे पाबंदी को सामना करना पड़ता है गाइज। ऑप्शन ए प्रेग्नेंट वीमेन, ऑप्शन बी ब्यूटीफुल वीमेन, ऑप्शन सी अगली वीमेन, ऑप्शन डी विकेड वीमेन। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेग्नेंट। कि प्रेग्नेंट वीमेन को बहुत सारे तबूज रिचुअल्स एंड कस्टम्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेग्नेंट। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है। गाइज अगला सवाल है, जनरली अ प्रेग्नेंट वीमेन इज सेंट टू हर डॉट डॉट होम फॉर चाइल्ड बर्थ। साधारणतः जो गर्भवती महिला होती है गाइज उनको भेजा जाता है चाइल्ड बर्थ के लिए। किसके घर हो जाती है गाइज, बच्चे का जन्म देने के लिए। ऑप्शन ए पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर जाती है। ऑप्शन बी टीचर्स होम, किसी टीचर के यहाँ जाती है। ऑप्शन सी डॉक्टर्स होम, किसी डॉक्टर के यहाँ जाती है। ऑप्शन डी किसी रिलेटिव के यहाँ जाती है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा पेरेंट्स होम। कि जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है उनको भेज दिया जाता है उनको पेरेंट्स के घर, उनके माता पिता के घर चाइल्ड बर्थ के लिए, बच्चों का जन्म देने के लिए। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब गाइज ऑप्शन ए हो जाएगा पेरेंट्स होम। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है। गाइज अगला सवाल है, जर्मन ग्रीर इज ए और एन डॉट डॉट राइटर। कि जर्मन ग्रीर एक राइटर है, लेकिन कहाँ की राइटर है गाइस। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियन राइटर, ऑप्शन बी इंडियन राइटर, ऑप्शन सी ब्रिटिश राइटर, ऑप्शन डी अमेरिकन राइटर। बताइए गाइस इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन। कि जर्मन ग्रीर यह एक ऑस्ट्रेलियन राइटर थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है। गाइज अगला सवाल है, इन डॉट डॉट children under the age of 5 or 6 are looked after by the whole family। कि किस देश में जो बच्चे होते हैं 5 या 6 साल के, उनका देखभाल किया जाता है पूरे परिवार के द्वारा, होल फैमिली के द्वारा। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इजिप्ट, ऑप्शन डी पाकिस्तान। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बांग्लादेश। कि बांग्लादेश में जो बच्चे होते हैं 5 या 6 साल के, उनका देखभाल किया जाता है पूरे परिवार के द्वारा, होल फैमिली के द्वारा। गाइज यहाँ पे लास्ट में देखिए होल फैमिली, कई बार ये भी भरने के लिए आ गया है कि इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाई द डॉट डॉट।
तो गाइज कई बार होल फैमिली भी भरने के लिए आ जाता है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ए हो जाएगा बांग्लादेश। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, इन बांग्लादेश रूपथोका इज ए काइंड ऑफ डॉट डॉट, कि बांग्लादेश में रूपथोका यह एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन ए स्वीट डिश है, ऑप्शन बी ब्रेड है, ऑप्शन सी फेयरी टेल्स है, ऑप्शन डी पोएम है। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा फेयरी टेल्स, कि बांग्लादेश में रूपथोका इज ऑफ काइंड ऑफ फेयरी टेल्स, कि बांग्लादेश में रूपथोका या फेयरी टेल्स है। गाइज रूपथोका पहले समझा जाए। गाइज ये रूपथोका होता क्या है? गाइज आप लोग यहाँ पे रूपथोका देख रहे हैं ना। रूपथोका गाइज बांग्लादेश में सुनाई जाने वाली परियों की कहानी है। वहाँ की महिलाएं गाइज अपने बच्चों को या दूसरे किसी बच्चों को सुलाने या उनको बहलाने के लिए सुनाती है लोग गाइज। ठीक है, तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा फेयरी टेल्स, कि इन बांग्लादेश रूपथोका इज ए काइंड ऑफ फेयरी टेल्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, जर्मन ग्रीर इज अ फेमस डॉट डॉट राइटर, कि जर्मन ग्रीर यह एक फेमस किस प्रकार की राइटर थी? ऑप्शन ए एजुकेशनल राइटर थी, ऑप्शन बी साइंटिफिक राइटर थी, ऑप्शन सी फेमिनिस्ट राइटर थी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई नहीं। तो गाइज अगर आप ए चाइल्ड इज बॉर्न पढ़े होंगे या जर्मन ग्रीर का जीवनी आप पढ़े होंगे गाइज, उसमें आपको बताया गया होगा कि जर्मन ग्रीर गाइज वह एक फेमस फेमिनिस्ट राइटर थी। तो इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा फेमिनिस्ट, कि जर्मन ग्रीर इज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर, कि जर्मन ग्रीर यह एक फेमस फेमिनिस्ट राइटर। फेमिनिस्ट राइटर का मतलब होता है नारीवादी लेखिका। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय डॉट डॉट, कि हाउ फ्री इज द प्रेस लिखा गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए एच ई बेट्स के द्वारा, ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, ऑप्शन सी द्रोथी एल सेयर्स के द्वारा, ऑप्शन डी बर्टन रसेल के द्वारा। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा द्रोथी एल सेयर्स। गाइज अगर ऐसे पूछ दे कि बताइए हाउ फ्री द प्रेस है क्या, कहिएगा कि यह एक ऐसे है, यह एक निबंध है, यह एक लेख है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग डॉट डॉट, कि सेंसरशिप को इम्पोज किया जाता है, लगाया जाता है ड्यूरिंग किस दौरान? ऑप्शन ए पीसफुल टाइम्स के दौरान, ऑप्शन बी इमरजेंसी के दौरान, ऑप्शन सी इलेक्शन के दौरान, ऑप्शन डी ट्रेडर्स के दौरान। बताइएगा इसका जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी हो जाएगा इमरजेंसी। गाइज यहाँ पे सेंसरशिप देख रहे हैं ना। चलिए गाइज पहले सेंसरशिप को समझा जाए कि सेंसरशिप होता क्या है। सेंसरशिप गाइज सरकार के द्वारा मीडिया संस्थानों पर दबाव दे देना है कि उन्हें कौन सी खबर प्रकाशित करनी है और कौन सी खबर प्रकाशित नहीं करनी है, वही सेंसरशिप कहलाता है गाइज। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब गाइज ऑप्शन बी हो जाएगा इमरजेंसी, कि सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, द डॉट डॉट प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री। ऑप्शन ए इंडियन, ऑप्शन बी यूरोपियन, ऑप्शन सी चाइनीज, ऑप्शन डी ब्रिटिश। कौन सी प्रेस गाइज बताइए? तो आप हाउ फ्री द प्रेस पढ़े होंगे गाइज द्रोथी एल सेयर्स के द्वारा, यह एक ऐसे है, उसमें आपको बताया गया होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटिश, कि ब्रिटिश प्रेस जो होते हैं अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डॉट डॉट बिकॉज ऑफ ग्रे आइज, कि बेंजी के माता पिता किसको पसंद नहीं करते थे बिकॉज ऑफ ग्रे आइज, ग्रे आइज की वजह से? ऑप्शन ए मैरी को, ऑप्शन बी फ्लोरेंस को, ऑप्शन सी नटालिया को, ऑप्शन डी सीखा को। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब फ्लोरेंस हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल दिया है गाइज, बहुत ही वीवीआई सवाल है कि बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ डॉट डॉट, कि बेंजी स्कूल छोड़ा था किस उम्र में? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 14, कि बेंजी 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। अगला सवाल है गाइज, बेंजी वाज द सन ऑफ डॉट डॉट, कि बेंजी लड़का था किसका? ऑप्शन ए जॉन का, ऑप्शन बी जॉनसन का, ऑप्शन सी जॉर्ज का, ऑप्शन डी चार्ल्स का। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जॉनसन, कि बेंजी वाज द सन ऑफ जॉनसन। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है,
बेंजी वांटेड टू मैरी डॉट डॉट, बेंजी शादी करना चाहता था किससे? ऑप्शन ए फ्लोरेंस से, ऑप्शन सी क्लोरेंस से, ऑप्शन सी रूपानी से, ऑप्शन डी डाइना से। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लोरेंस, कि बेंजी वांटेड टू मैरी फ्लोरेंस। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज, जॉनसन वाज ए पुअर डॉट डॉट, कि जॉनसन एक गरीब क्या था? ऑप्शन ए टीचर था, ऑप्शन बी डॉक्टर था, ऑप्शन सी कारपेंटर था, ऑप्शन डी फार्मर था। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा फार्मर, कि जॉनसन वाज ए पुअर फार्मर। गाइज थोड़ा फटाफट किया जाता है, थोड़ा तेजी में बढ़ा जाता है। अगला सवाल है गाइज, फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल डॉट डॉट, कि कई सालों तक बेंजी के पापा एक लोकल क्या थे? ऑप्शन ए टीचर, ऑप्शन बी फार्मर, ऑप्शन सी प्रेचर, ऑप्शन डी डॉक्टर। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेचर। प्रेचर का मतलब गाइज उपदेशक होता है, प्रवचनकर्ता होता है। तो फॉर मेनी ईयर्स कई सालों तक बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल प्रेचर, तो इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेचर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, परलेस बक इज एंड डॉट डॉट राइटर, कि परलेस बक कहाँ की राइटर थी? ऑप्शन ए ब्रिटिश राइटर, ऑप्शन बी अमेरिकन राइटर, ऑप्शन सी इंडियन राइटर, ऑप्शन डी यूरोपियन राइटर। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा अमेरिकन, कि परलेस बक एक अमेरिकन राइटर थी। गाइज इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण चाइना में हुआ था। ठीक है गाइज, और इनके यहाँ जो फैमिली डॉक्टर्स थे वो इंडियन फैमिली डॉक्टर्स थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई इज एन इंस्पायरिंग डॉट डॉट, कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई यह क्या है गाइज? इंस्पायरिंग क्या है, प्रेरणादायक है क्या है? ऑप्शन ए एसे है, ऑप्शन बी स्टोरी है, ऑप्शन सी नोवेल है, ऑप्शन डी ड्रामा है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ए हो जाएगा एसे, कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई यह एक इंस्पायरिंग यानी प्रेरणादायक एसे है, निबंध है। एसे के अलावा गाइज यह एक ट्रेवलग भी है, जर्नी रिकॉर्ड भी है। अगला सवाल दिया है गाइज, द लाइफ स्पेन इन इंडिया वाज ओनली डॉट डॉट, कि जो इंडिया में लाइफ स्पेन था गाइज कितने साल का था जब परलेस बक आई थी? ऑप्शन ए 25 ईयर्स, ऑप्शन बी 27 ईयर्स, ऑप्शन सी 28 ईयर्स, ऑप्शन डी 29 ईयर्स। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 27। ठीक है गाइज, कि जब परलेस बक इंडिया आई थी तो उस समय हमारे भारत के लोगों की गाइज जो लाइफ स्पेन होती थी मात्र 27 साल का। ठीक है, बहुत सारे लोग कुपोषित का शिकार हो जाते थे। ठीक है, उनकी मौत हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। तो उस समय गाइज लाइफ स्पेन था इंडिया में मात्र 27 साल का। तो इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी हो जाएगा 27। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है गाइज कि फ्रॉम बेबीहुड, कि बचपन से ही द इंडियन डॉट डॉट आर टॉट दैट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विसेज, कि भारतीय किसको सिखा दिया जाता है? भारत के बच्चे हैं कि लोग हैं कि लड़कियां हैं कि लड़के हैं, उनको सिखा दिया जाता है कि आपको राइट हैंड का प्रयोग करना है क्लीन सर्विसेज के लिए, स्वच्छ कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए, जैसे खाना खाना। ठीक है गाइज, राइट हैंड ही सिखाया जाता है बचपन से ही। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी चिल्ड्रेन, ऑप्शन सी गर्ल्स, ऑप्शन डी बॉयज। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कि इंडियन चिल्ड्रेन को, भारतीय बच्चों को शुरू से ही, बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि क्लीन सर्विसेज यानी स्वच्छ कार्यों के लिए राइट हैंड का प्रयोग करना है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा चिल्ड्रेन, कि फ्रॉम बेबीहुड द इंडियन चिल्ड्रेन आर टॉट दैट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विसेज। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन बी सही है, चिल्ड्रेन। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, लोमो वाज द डॉट डॉट ऑफ चुबको, कि लोमो चुबको का क्या था? ऑप्शन ए नेबर था, ऑप्शन बी एनिमी था, ऑप्शन सी ब्रदर था, ऑप्शन डी सिस्टर था। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा नेबर, कि लोमो चुबको का नेबर था, पड़ोसी था। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज कि डॉट डॉट इज द डॉटर ऑफ चुबको, कि निम्नलिखित में से कौन है जो चुबको की लड़की है? ऑप्शन ए मटालिया, ऑप्शन बी नटालिया, ऑप्शन सी रटालिया, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइएगा इसका करेक्ट जवाब क्या होगा?
तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा नटालिया, कि नटालिया चुबको की लड़की थी, उनकी बेटी थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, अगला सवाल है गाइज, नटालियाज डॉग इज नेम्ड, नटालिया के कुत्ता का नाम क्या था? ऑप्शन ए लीप, ऑप्शन बी वीप, ऑप्शन सी गेस, ऑप्शन डी टेस। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा लीप, कि नटालिया का कुत्ता का नाम लीप था। ठीक, लीप नामक कुत्ता को गाइज 85 रूबल्स में खरीदा गया था। अगला सवाल है गाइज, लुमोज डॉग इज नेम्ड डॉट डॉट, कि लुमो के कुत्ता का नाम क्या था? ऑप्शन ए गेस, ऑप्शन बी टेस, ऑप्शन सी लीप, ऑप्शन डी जीप। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का भी करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा गेस, कि लोमो के कुत्ता का नाम गेस था। और गाइज गेस को 125 रूबल्स में खरीदा गया था, 125 रूबल्स में खरीदा गया था। तो नटालिया के कुत्ता का नाम लीप, और लीप को 85 रूबल्स में खरीदा गया था। और लोमो के कुत्ता का नाम गेस, और गेस को 125 रूबल्स यानी 125 रूबल्स में खरीदा गया था। अगला सवाल पूछा जा रहा है गाइज, ए मैरिज प्रपोजल इज अ डॉट डॉट एक्ट प्ले, कि मैरिज प्रपोजल कौन सा एक्ट प्ले है? ऑप्शन ए 1 एक्ट प्ले, ऑप्शन बी 2 एक्ट प्ले, ऑप्शन सी 3 एक्ट प्ले, ऑप्शन डी 4 एक्ट प्ले। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 1 एक्ट प्ले, कि यह मैरिज प्रपोजल यह एक 1 एक्ट प्ले है। गाइज 1 एक्ट प्ले के अलावा यह एक ड्रामा है। वीडियो पसंद आया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए। और ज़रूरतमंद लोगों को गाइज शेयर कीजिए। जो लोग भी 12th क्लास में है गाइज, आप अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रपाल सिकंदर। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल E2C। गाइज इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में गाइज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव सीरीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। तो गाइज पहला सवाल है, इन इंडिया इंग्लिश इज यूज्ड एज अ डॉट डॉट लैंग्वेज, कि भारत में इंग्लिश का यूज किस लैंग्वेज के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए फॉरेन लैंग्वेज, ऑप्शन बी फर्स्ट लैंग्वेज, ऑप्शन सी सेकेंड लैंग्वेज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? चलिए गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा सेकेंड लैंग्वेज, कि इंडिया में अंग्रेजी का यूज सेकेंड लैंग्वेज के रूप में होता है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा सेकेंड लैंग्वेज। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल है, द फर्स्ट डिक्शनरी वॉज कंपाइल्ड बाई डॉट डॉट, कि जो पहली डिक्शनरी बनाई गई थी गाइज किसके द्वारा? ऑप्शन ए बेन जॉनसन के द्वारा, ऑप्शन बी जॉन ड्राइडन के द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा, ऑप्शन डी जेन ऑस्टिन के द्वारा। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, कि पहली बार गाइज डिक्शनरी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा ही कंपाइल्ड किया गया था। और गाइज इस डिक्शनरी को कंप्लीट करने में 7 साल लगे थे, और इसमें 40,000 वर्ड मीनिंग था गाइज। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश वाज पब्लिश्ड इन डॉट डॉट, कि इंग्लिश का पहला जो डिक्शनरी था कब पब्लिश किया गया था? ऑप्शन ए 1750, ऑप्शन बी 1755, ऑप्शन सी 1760, ऑप्शन डी 1800। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1755, कि द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश वाज पब्लिश्ड इन 1755। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा गाइज। अगर सेंचुरी पूछेगा गाइज तो कहिएगा 18 सेंचुरी, 18वीं सदी में गाइज। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू डॉट डॉट। ऑप्शन ए हिंदूज, ऑप्शन बी पारसीज, ऑप्शन सी सिख्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए गाइज इसका क्या जवाब होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पारसीज, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस गाइज पारसी से ही रिलेटेड है।
ठीक है, तो इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी हो जाएगा पारसिस। अगले सवाल के तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है जॉन किट्स इज नोन एज डॉट डॉट पोएट। ऑप्शन ए वार, ऑप्शन बी रोमांटिक, ऑप्शन सी चिल्ड्रंस, ऑप्शन डी मेटाफिजिकल। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा कि जॉन किट्स को कौन सा पोएट कहा जाता है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी हो जाएगा रोमांटिक, कि जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट कहा जाता है। गाइज इनके साथ 26 साल आप याद रखिएगा कि 26 साल की उम्र में इनका मौत हुआ था ट्यूबरकुलोसिस से। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। द पोएट इन स्नेक हैड अ डॉट डॉट इन हिज हैंड। कि स्नेक चैप्टर में जो कवि था उसके हाथ में क्या था जब वो पानी पीने के लिए आया था। ऑप्शन ए बुक था, ऑप्शन बी लेटर था, ऑप्शन सी पिक्चर था, ऑप्शन डी पिक्चर था। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा पिक्चर। पिक्चर का मतलब गाइज एक घड़ा होता है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज डॉट डॉट। कि भारत का जो दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या है। ऑप्शन ए हिंदी है, ऑप्शन बी संस्कृत है, ऑप्शन सी उर्दू है, ऑप्शन डी इंग्लिश है। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन डी हो जाएगा इंग्लिश, कि द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज इंग्लिश। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है डॉट डॉट इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। कि कौन ऐसी भाषा है कि जिसको विंडो टू द वर्ल्ड कहा जाता है। ऑप्शन ए स्पेनिश, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी चाइनीज। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा इंग्लिश, कि इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। अगला सवाल है गाइज इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज अ डॉट डॉट लैंग्वेज। कि अंग्रेजी का प्रयोग चाइना में कौन सी भाषा के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए सेकेंड लैंग्वेज, ऑप्शन बी फर्स्ट लैंग्वेज, ऑप्शन सी फॉरेन लैंग्वेज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा फॉरेन लैंग्वेज, कि अंग्रेजी का प्रयोग चाइना में फॉरेन लैंग्वेज के रूप में होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है। अगला सवाल दिया है गाइज सीबीज फादर स्मेश्ड ऑल द गॉड्स विद अ डॉट डॉट। कि सीबी के पापा उसके सारे कद्दुओं को चकनाचूर कर दिए किससे। ऑप्शन ए चीजल से यानी छेनी से, ऑप्शन बी हैमर यानी हथौड़ी से, ऑप्शन सी एक्स यानी कुल्हाड़ी से, ऑप्शन डी नाइफ यानी छुरी से। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी हो जाएगा हैमर, कि सीबी के पापा हैमर से यानी हथौड़ी से उसके कद्दुओं को चकनाचूर कर दिए थे। तो इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन बी हो जाएगा हैमर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है फेरी क्वीन इज द क्रिएशन ऑफ डॉट डॉट। कि फेरी क्वीन किसकी रचना है। ऑप्शन ए विलियम शेक्सपियर की, ऑप्शन बी बेन जॉनसन की, ऑप्शन सी एडमंड स्पेंसर की, ऑप्शन डी जेन ऑस्टिन की। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा एडमंड स्पेंसर, कि फेरी क्वीन इज द क्रिएशन ऑफ एडमंड स्पेंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है यू हैव अंडरटेकन टू फीड मी, क्लोथ मी एंड गवर्न मी इज अ लाइन फ्रॉम डॉट डॉट। बताइए तो गाइज यह लाइन किस पार्ट से लिया गया है। ऑप्शन ए फायर हिम से, ऑप्शन बी स्नेक से, ऑप्शन सी आई हैव अ ड्रीम से, ऑप्शन डी इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। गाइज परलेस बक बोलती हैं कि आप लोगों ने जिम्मा लिया है हमें भोजन देने के लिए, कपड़ा देने के लिए और राज करने के लिए, शासन करने के लिए। तो गाइज बताइए यह कौन से पार्ट से लाइन लिया गया है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है। अगला सवाल है गाइज मेकाभिटी इज कॉल्ड डॉट डॉट। मेकाभिटी को कहा जाता है ऑप्शन ए द हिडन पॉव, ऑप्शन बी द एक्सपोज पॉव, ऑप्शन सी द नॉटी पॉव, ऑप्शन डी द मिस्टीरियस पॉव। बताइए तो गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ए हो जाएगा द हिडन पॉ, कि मेकाभिटी इज कॉल्ड द हिडन पॉ। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है द पोएट कंपेयर्स मेकाभिटी टू डॉट डॉट। कि जो कवि था मेकाभिटी का तुलना किससे करता है। ऑप्शन ए हिटलर से, ऑप्शन बी बिस्मार्क से, ऑप्शन सी नेपोलियन से, ऑप्शन डी चार्ल्स से। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब बताइए।
तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा नेपोलियन, कि द पोएट कंपेयर्स मैकाविटी टू नेपोलियन। तो गाइज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है फायर हिम इज रिटन बाई डॉट डॉट, कि फायर हिम लिखा गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, ऑप्शन बी टी.एस. इलियट के द्वारा, ऑप्शन सी कमला दास के द्वारा, ऑप्शन डी के.की.एन. दारूवाला के द्वारा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन डी हो जाएगा के.की.एन. दारूवाला। अगला सवाल दिया है के.की.एन. दारूवाला इज ए और एन डॉट डॉट पोएट, कि के.की.एन. दारूवाला एक पोएट थे। ऑप्शन ए ब्रिटिश पोएट थे, ऑप्शन बी अमेरिकन पोएट थे, ऑप्शन सी अफ्रीकन पोएट थे, ऑप्शन डी इंडो एंग्लियन पोएट थे। क्या होगा गाइज इसका करेक्ट जवाब? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन डी हो जाएगा इंडो एंग्लियन, के.की.एन. दारूवाला इज एन इंडो एंग्लियन पोएट। तो इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है के.की.एन. दारूवाला वाज और डॉट डॉट बाई रिलीजन, कि के.की.एन. दारूवाला रिलीजन से क्या थे? ऑप्शन ए पारसी थे, ऑप्शन बी हिंदू थे, ऑप्शन सी क्रिश्चियन थे, ऑप्शन डी मुस्लिम थे। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? बताइए गाइज। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ए हो जाएगा पारसी, कि के.की.एन. दारूवाला वाज ए पारसी बाई रिलीजन। गाइज कई बार पारसी के जगह पर जोरास्ट्रियन भी दे देता है। अगला सवाल है गाइज कि द डॉट डॉट फॉरगेट इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट लीव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न। निम्नलिखित में से कौन ऐसा चीज है जो गाइज कभी कभी भूल जाती है अपने मृतक को जलाना? ऑप्शन ए फायर, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी एनिमल, ऑप्शन डी प्लांट। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फायर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, अगला सवाल है गाइज डॉट डॉट बिलोंग्स टू अ जोरास्ट्रियन रिलीजन। निम्नलिखित में से कौन ऐसा कवि है जो जोरास्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए जॉन किट्स, ऑप्शन बी जॉन डॉन, ऑप्शन सी कमला दास, ऑप्शन डी के.की.एन. दारूवाला। क्या होगा गाइज इसका करेक्ट जवाब? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन डी हो जाएगा के.की.एन. दारूवाला, कि के.की.एन. दारूवाला बिलोंग्स टू अ जोरास्ट्रियन रिलीजन। अगला सवाल है गाइज द डॉट डॉट चाइल्ड वाज कंसाइंड टू फायर अंडर कंपल्सन। ऑप्शन ए फर्स्ट बॉर्न, ऑप्शन बी सेकेंड बॉर्न, ऑप्शन सी थर्ड बॉर्न, ऑप्शन डी फोर्थ बॉर्न। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? गाइज कवि को अंडर कंपल्सन यानी मजबूरी में अपने प्रथम चाइल्ड को आग के हवाले करना पड़ा था। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा फर्स्ट बॉर्न। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है स्नेक इज रिटन बाई डॉट डॉट, कि स्नेक लिखा गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए जॉन डॉन के द्वारा, ऑप्शन बी कमला दास के द्वारा, ऑप्शन सी डी.एच. लॉरेंस के द्वारा, ऑप्शन डी वाल्ट विटमैन के द्वारा। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा डी.एच. लॉरेंस। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है, अगला सवाल है गाइज द पोएट वाज वेयरिंग डॉट डॉट, कभी पहना हुआ था क्या? ऑप्शन ए पैजामा, ऑप्शन बी पैंट, ऑप्शन सी लुंगी, ऑप्शन डी अंडरवियर। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ए हो जाएगा पैजामा। जब सांप आया था गाइज तो कभी पैजामा पहना हुआ था। अगला सवाल है गाइज कि द पोएट हैड अ डिजायर टू टॉक टू, कि कवि के पास डिजायर थी, इच्छा थी बात करने का किससे? ऑप्शन ए रैट से, ऑप्शन बी कैट से, ऑप्शन सी स्नेक से, ऑप्शन डी स्कॉर्पियन से। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा स्नेक। गाइज ऑप्शन डी देख रहे हैं, स्कॉर्पियन का मतलब बिच्छू होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू और डॉट डॉट बर्ड एल्बाट्रस, कि जो कवि है सांप का तुलना कौन सी पक्षी से करता है जिसका नाम एल्बाट्रस है? तो एल्बाट्रस कौन सी पक्षी है गाइज? ऑप्शन ए सी बर्ड है, ऑप्शन बी रिवर बर्ड है, ऑप्शन सी पोंड बर्ड है, ऑप्शन डी हिली बर्ड है। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा सी बर्ड, कि एल्बाट्रस एक सी बर्ड होती है। ठीक है, अगला सवाल है गाइज द स्नेक सिम्ड लाइक अ डॉट डॉट इन एग्जाइल, कि जो सांप था कवि को गाइज कैसा दिखाई देता था मानो वनवास में? ऑप्शन ए क्वीन, ऑप्शन बी किंग, ऑप्शन सी फकीर, ऑप्शन डी सेंट। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा किंग, किंग इन एग्जाइल, कि द स्नेक सिम्ड लाइक अ किंग इन एग्जाइल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गाइज। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटन बाई डॉट डॉट, कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिखा गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए
कमला दास के द्वारा, ऑप्शन बी डी.एच. लॉरेंस के द्वारा, ऑप्शन सी के अंदारूवाला के द्वारा, ऑप्शन डी जॉन डॉन के द्वारा। क्या होगा गाइज इसका करेक्ट जवाब? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ई हो जाएगा कमला दास। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है कमला दास इज ए और एन डॉट डॉट पोएटेस, कि कमला दास एक पोएटेस है कहाँ की? ऑप्शन ए अमेरिकन पोएटेस है, ऑप्शन सी इंडियन पोएटेस है, ऑप्शन डी नाइजीरियन पोएटेस है। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा इंडियन पोएटेस, कि कमला दास इज एन इंडियन पोएटेस। अगला सवाल दिया है गाइज आप सभी के लिए, कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर डॉट डॉट हु इज डेड नाउ। कमला दास अपने किसके बारे में बात कर रही है जो अब मर गई है? ऑप्शन ए ग्रैंड मदर, ऑप्शन बी ग्रैंड फादर, ऑप्शन सी फादर, ऑप्शन डी मदर। क्या होगा गाइज इसका करेक्ट जवाब? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रैंड मदर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज ए और एन डॉट डॉट पोएम बाई कमला दास, कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस किस प्रकार का पोएम है जो कमला दास के द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए ऑटोबायोग्राफिकल, ऑप्शन बी बायोग्राफिकल, ऑप्शन सी बिब्लियोग्राफिकल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑटोबायोग्राफिकल। अगला सवाल दिया है गाइज आर्म्स एंड द मैन इज रिटन बाय, कि आर्म्स एंड द मैन लिखा गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए जीबी शॉ के द्वारा, ऑप्शन बी आर.के. नारायण के द्वारा, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ के द्वारा। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ए हो जाएगा जीबी शॉ। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है द गाइड इज रिटन बाई डॉट डॉट, कि गाइड नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए जीबी शॉ के द्वारा, ऑप्शन बी आर.के. नारायण के द्वारा, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ के द्वारा। क्या होगा गाइज इसका करेक्ट जवाब? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा आर.के. नारायण। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है द रूप ऑफ द लॉक इज रिटन बाई डॉट डॉट, ऑप्शन ए जीबी शॉ, ऑप्शन बी आर.के. नारायण, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। कि द रूप ऑफ द लॉक नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन सी हो जाएगा अलेक्जेंडर पोप। अगला सवाल दिया है गाइज कि द प्रील्यूड इज रिटन बाय, द प्रील्यूड नामक किताब लिखा गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए जीबी शॉ के द्वारा, ऑप्शन बी आर.के. नारायण के द्वारा, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ के द्वारा। क्या होगा गाइज इसका करेक्ट जवाब? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन डी हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है गाइज द कैंटरबरी टेल्स इज रिटन बाय, द कैंटरबरी टेल्स नामक किताब लिखा गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए चौसर के द्वारा, ऑप्शन बी जेन ऑस्टिन के द्वारा, ऑप्शन सी राजा राव के द्वारा, ऑप्शन डी ई.एम. फॉरेस्टर के द्वारा। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ई हो जाएगा चौसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड एमा इज रिटन बाय। गाइज ये दो अलग अलग किताब है, ठीक है गाइज। प्राइड एंड प्रेजुडिस या एमा, ये दोनों किताब लिखा गया है ऑप्शन ए चौसर, ऑप्शन बी जेन ऑस्टिन, ऑप्शन सी राजा राव, ऑप्शन डी ई.एम. फॉरेस्टर। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जेन ऑस्टिन, कि प्राइड एंड प्रेजुडिस और एम.आई दोनों किताब लिखा गया जेन ऑस्टिन के द्वारा। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है कंथापुरा इज रिटन बाय, कंथापुरा नामक किताब लिखा गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए चौसर के द्वारा, ऑप्शन बी जेन ऑस्टिन के द्वारा, ऑप्शन सी राजा राव के द्वारा, ऑप्शन डी ई.एम. फॉरेस्टर के द्वारा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा राजा राव। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है सावित्री इज रिटन बाई डॉट डॉट, सावित्री लिखा गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए सर अरबिंदो घोष के द्वारा, ऑप्शन बी ई.एम. फॉरेस्टर के द्वारा, ऑप्शन सी हेमिंगवे के द्वारा, ऑप्शन डी जॉन मिल्टन के द्वारा। बताइए गाइज इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जो ऑप्शन ही हो जाएगा सर अरबिंदो घोष, कि सावित्री इज रिटन बाय सर अरबिंदो घोष। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है ए पैसेज टू इंडिया इज रिटन बाय डॉट डॉट, ए पैसेज टू इंडिया लिखा गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए ई.एम. फॉरेस्टर के द्वारा, ऑप्शन बी हेमिंगवे के द्वारा, ऑप्शन सी जॉन मिल्टन के द्वारा, ऑप्शन डी एडमंड स्पेंसर के द्वारा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब ये हो जाएगा ई.एम. फॉरेस्टर, कि ये पैसेज टू इंडिया नामक किताब लिखा गया ई.एम. फॉरेस्टर के द्वारा। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है द ओल्ड मैन एंड द सी इज रिटन बाय डॉट डॉट,
ऑप्शन ए E.M. फॉरेस्टर, ऑप्शन बी हेमिंगवे, ऑप्शन सी जॉन मिल्टन, ऑप्शन डी एडमंड स्पेंसर। क्या होगा गाइज इसका करेक्ट जवाब? तो गाइज द ओल्ड मैन एंड द सी नामक किताब लिखा गया हेमिंगवे के द्वारा। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाता है गाइज। अगला सवाल दिया है द पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाई, कि पैराडाइज लॉस्ट नामक किताब लिखा गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए E.M. फॉरेस्टर के द्वारा, ऑप्शन बी हेमिंगवे के द्वारा, ऑप्शन सी जॉन मिल्टन के द्वारा, ऑप्शन डी एडमंड स्पेंसर के द्वारा। तो गाइज इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन मिल्टन, कि द पैराडाइज लॉस्ट नामक किताब लिखा गया जॉन मिल्टन के द्वारा। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो गाइज चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। गाइज आपके फ्रेंड सर्किल में जितने भी दोस्त हैं जो 12th क्लास में है, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, जो बढ़िया सभी तक एग्ज़ाम का तैयारी नहीं किए हैं, तो गाइज उनको इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेजिए। जितने ज़रूरतमंद लोग हैं गाइज सभी को इस वीडियो का लिंक पहुँचा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।